जय हिंद। आज हम समझते हैं कि वायुमंडल में इतनी गैसें होने के बावजूद, इतना वायु होने के बावजूद भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? और क्या होता है नेबुलाइज़र, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर? इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसमें क्या-क्या अंतर होते हैं? देखिए, वायुमंडल में 78% जो होता है गैस वो नाइट्रोजन है, 21% जो गैस है वो ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं, ठीक है? और 1% जो है अन्य गैस होती है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, जब हमें कोई किसी प्रकार के हमारे फेफड़े को दिक्कत होती है, यानी हमारे कोई प्रकार की बड़ी बीमारी होती है या अन्य प्रकार से जब हमारा फेफड़ा डैमेज हो जाता हो, जब हमारा फेफड़ा साँस लेने में दिक्कत आती हो, उस समय हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें इस प्रक्रिया में क्या होता है, हमारे जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। काम का मतलब होता है वो छँटाई नहीं कर सकते। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन में लगभग जब हम हवा लेते हैं साँस, तो उसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं। तो कोई नाइट्रोजन अलग होता है, धूल, कंकड़ वगैरह-वगैरह बहुत होते हैं, तो उनकी छटैया नहीं हो पाती है। उस समय हमें जल्द से जल्द ऑक्सीजन शुद्ध मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है, तो उस समय हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है। सीधी-सी बात, समझ में आया? अब देखिए, नेबुलाइज़र क्या होता है? नेबुलाइज़र ये एक छोटी-सी मशीन होती है जिसमें 80 से 95% तक ये हवा को शुद्ध कर देती है। ये एक छोटी-सी मशीन होती है, इलेक्ट्रिक द्वारा चलती है, बैटरी द्वारा भी चलती है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर से इसको दमा के जो मरीज़ लोग होते हैं, उनको दिया जाता है। ये क्या करता है कि इसमें ये भाप बनाता है, भाप के द्वारा जो दवा हम फेफड़ों तक ये पहुँचाने का काम करता है। और ज़्यादातर से इसको छोटे बच्चे, जो आप लोगों ने आपके घरों के आस-पास में देखा होगा, कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो दवा-ववा नहीं ले पाते और जिनको साँस लेने में, फेफड़ों में दिक्कत आ जाती है, तो उनको नेबुलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, किया जाता है। इससे क्या होता है कि कोई भी दवा हम उसमें डाल देंगे तो भाप द्वारा उसके फेफड़े के अंदर पहुँचा देता है और इससे हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक? दूसरा होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये क्या होता है कि ये एक छोटा-सा डिवाइस होता है। इसमें ये हवा को खींचता है। हवा को खींचने के बाद इसमें क्या है, ये छटैया करता है, यानी कि नाइट्रोजन अलग करता है, यानी कि ये सभी गैसों को अलग-अलग करके इन सबको बाहर हटा देता है और सिर्फ़ ऑक्सीजन को खींच कर ये एक जगह स्टोर करता है। ठीक है? ऑक्सीजन को यह एक जगह स्टोर करता है। इसमें 90 से 95% जो ऑक्सीजन होते हैं, वो प्योर होते हैं और यह 24 घंटे तक आपको ऑक्सीजन दे सकता है। 24 घंटे तक ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि ये बैटरी और इलेक्ट्रिक द्वारा चलता है, जब तक इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए तब तक आपको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तीसरा है कि लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन को हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी कहते हैं। ये ज़्यादातर से जो आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा-सा काला-सा बॉटल होता है जिसके ऊपर रेगुलेटर टाइप का दिखा होता है, उसी को हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं, यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन। उसमें क्या होता है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन भरा जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन भरने का रीज़न ये है कि जब हम वायु भरते हैं तो उस वायु के कंपेयर में, जब हम लिक्विड करते हैं तो उसके वायु के कंपेयर में 80 गुना अधिक हम लिक्विड को भर सकते हैं उतनी ही कैपेसिटी में। तो आप समझ रहे होंगे कि जितनी हम वायु भरेंगे, यानी 1% हम वायु भरें तो उसका 80 गुना अधिक हम लिक्विड में बदल के हम परिवर्तित करके हम लिक्विड में 80 गुना अधिक हम उतना ही स्टोर में, उतनी ही जगह में हम रख सकते हैं। तो इसलिए उसको लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर भी बोला जाता है। हालाँकि जब हम उसका रेगुलेटर खोलते हैं उस बॉटल का, तो ये जो लिक्विड होता है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? हाँ, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या होता है कि इसको ये मेडिकलों द्वारा जो एम्बुलेंस में ये ज़्यादातर से ठंडी एरिया में एक जगह पे रखा जाता है और इसका जो उत्पादन करना ये बहुत ही टफ होता है। इसको बहुत टेक्निकल द्वारा इसको उत्पाद किया जाता है, इसका बनाया जाता है और इसको ठंडी एरिया में रखा जाता है। और मेडिकल में ये अलग-अलग बॉटल, छोटे-बड़े साइज़ में अलग-अलग प्रकार के बॉटल आते हैं। उन सभी बॉटल द्वारा इसको अलग-अलग जगह से पहुँचाया जाता है। लगभग इसकी जो क्षमता होती है वो 5000 लीटर ऑक्सीजन की होती है और हर एक व्यक्ति को जो भी क्रिटिकली सीरियस केस में आता है, तो उसमें उसको क्या होता है, प्रति मिनट 50 लीटर गैस की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हालाँकि ये प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जितना उसमें गैस होता है वो खत्म भी होता है, फिर उसको रिफ़िल किया जाता है, फिर उसको भरा जाता है, तो इस तरह की इसकी प्रक्रिया होती है। हालाँकि जो इसके ऊपर वाला है, आपको जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बताए थे, उसमें क्या होता है कि वो 5 से 10 लीटर ही मैक्सिमम ऑक्सीजन दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो 24 घंटे तक आपको देता रहेगा। और मोदी जी ने जो बढ़ावा देने के लिए कहा है, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ही बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी और टेक्निकल के तौर पे इसको बढ़ाकर और हॉस्पिटलों द्वारा इसको अ
हर हॉस्पिटल में अलाउ करने के लिए मोदी जी ने भी इसको अलाउ कर दिए थे। चौथा है कि वेंटिलेटर क्या होता है? देखिए, वेंटिलेटर उस वक़्त में काम आता है जब हमें आईसीयू की ज़रूरत होती है। देखिए, आईसीयू की ज़रूरत कब होती है? जब हमारा फेफड़ा पूरी तरह से, एक तरह समझिए कि पूरी तरह से हमारा फेफड़ा डैमेज हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल असमर्थ हो जाता है ऑक्सीजन गैसों को छाँटने में, तो उस समय जो हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे फेफड़े को 99% प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उस समय हमारा काम आता है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या करता है कि ये बिल्कुल प्रेशर की तरफ, इससे पहले जो लिक्विड ऑक्सीजन था, वो प्रेशर, उसमें भी प्रेशर होता है, लेकिन वो क्या करता है कि सिर्फ मुंह तक प्रेशर लाकर छोड़ देता है और सांस अपने से आदमी को लेना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वेंटिलेटर में ये एक तरह से नली होती है, नली को मुंह खोलकर उसके अंदर डाला जाता है, पूरे फेफड़े तक आता है और फेफड़ा फिर उसको, यानी कि फेफड़े तक जो गैस होती है, ऑक्सीजन होता है, उसको जबरदस्ती ठेल ठेल के उसको भेजा जाता है, ताकि उस फेफड़े को फिर से चलना शुरू हो जाए, फिर से ऑक्सीजन को पर्याप्त हो जाए। ये ज़्यादातर से आईसीयू में ही इस्तेमाल होता है। और वेंटिलेटर जो होता है, ये पूरी तरह से 99% इसमें शुद्ध ऑक्सीजन होता है और ये यही मरीज को लगभग लास्ट स्टेज तक ये बचा सकता है। और उसके बाद फिर देखिए, अब जब कोरोना आया था तो उसमें लोग ज़्यादातर से ये नेबुलाइज़र का लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो नेबुलाइज़र क्या होता है कि वो बिल्कुल कम मात्रा में हम आपको ऑक्सीजन दे सकता है। जब कोरोना आया था तो उसमें जो हमें हर प्रति मिनट 50 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, तो ये नेबुलाइज़र हुआ और चाहे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये सब नहीं पूरा कर सकते। इसके लिए आपको या तो लिक्विड ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर ही ज़रूरत पड़ती। तो ये सब होता है, ठीक है? तो आई होप आप समझे होंगे कि नेबुलाइज़र क्या होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, या ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर, ठीक है? तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।